और भी संप्रदाय है जहाँ पर मरने के बाद हूरे आती 72। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ सनातन में तो सब जिंदा में हो जाता है। और दूसरी बात कि इस काल का भी हो जाता है, पिछले जन्म का भी हो जाता है और अगले जन्म का भी हो जाता है। आपके कर्म के आधार पर ये तीनों जन्म की क्रियाएं, कर्म इत्यादि हो जाते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं गोपाल जी और आप देख रहे हैं बिहार जूम। अभी मेरी मौजूदगी महाकुंभ प्रयागराज में है और यहाँ पर जो है साधु महात्माओं का जमावड़ा लग चुका है। देश विदेश के अलग अलग कोने हिस्से से लोग आ चुके हैं। तो थोड़ा सा हमारे साथ भी हैं दो साधु महात्मा जी हैं, तो इनसे जानते हैं कि जो सत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है। सबसे पहले हर हर महादेव महाराज। हर हर महादेव। क्या नाम हुआ सर? श्रीमंत भोलागिरी जी। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि सत्य क्या है? ईश्वर सत्य है, इससे परे कुछ है ही नहीं। ईश्वर से परे कुछ है ही नहीं। अच्छा, जैसे धर्म क्या है, धर्म क्या होना चाहिए? धारे एति धर्म, जो हम अपनी धारणाओं से उसको धारण करके उसी को अपने आचार विचार व्यवहार और जीवन उपयोगी सारी व्यवस्थाओं में हम ध्यान के लगाए, उनका पालन करें। जो हमारी प्राचीन परंपरा मर्यादाएं है, रीति रिवाज संस्कार है, उनको भली भांति देखते हुए इस जीवन रूपी यात्रा को यथार्थ करें, वो धर्म है। अच्छा, जैसे हम लोग को पता है, हम लोग को उतना समझ में नहीं है, सनातन धर्म से हम लोग हैं, तो सनातन क्या हुआ? ममे वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना। इस सृष्टि पर विद्यमान सारे जीव, यहाँ तक कि पेड़ पौधे, वृक्ष, माटी, कण, पत्थर, ये चलने वाली ऑक्सीजन हवा, जो पंचदेव है, ये सब सनातन है। सनातन से परे कुछ है ही नहीं। लेकिन एक महात्मा जी से हमने पूछा था तो उन्होंने कहा था कि जिसका अंत नहीं है, शुरुआत जिसका नहीं है, आदि न अंत। लेकिन पेड़ पौधों का तो आदि और अंत दोनों है। नहीं, आदि और अंत नहीं है। देखो, वो तो कंटिन्यू चलने वाली व्यवस्था है। जैसे बारिश होगी ना, फिर रोड के दोनों तरफ कुछ वनस्पति उग जाएगी, वहां तो कोई कुछ लगाने जाता नहीं है। जो खेती इत्यादि जो व्यवसायिक जो पेड़ पौधे है वो काटे जाते हैं, निकल जाते, काटे जाते। लेकिन जो जंगल के अंदर, जो फॉरेस्ट में जो जीव है, जो वृक्ष है, वो तो अपने बारिश के पानी से हो रहे, फिर सूख रहे, फिर हो रहे, फिर सूख रहे। तो महाराज जी, जैसे मेरा सवाल आपसे है कि मुक्ति कैसे मिलेगी? मुक्ति क्या है? मुक्ति का सबसे बढ़िया एक ही उपाय है, भगवान का भजन और सत्य की राह पे चलना। इससे बढ़कर कुछ नहीं। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि स्वर्ग मिलेगा, नर्क में जाओगे, ये तो दिखाई तो देता नहीं लोग को। अभी तो मोबाइल का जमाना है, लोग मोबाइल पे देखते हैं और मोबाइल गुरु बन गए हैं, तो उन लोगों को पता नहीं। तो मुक्ति क्या है, इसलिए हम पूछे मुक्ति क्या है? जीवन की इस यात्रा में सारी अपेक्षाएं, सारे ड्रीम्स खत्म हो जाए, उसके बाद भी सांसें चलती रहे, हम जिंदा रहे, तो ये जीते जी मोक्ष है। क्योंकि यहाँ अपेक्षाएं, आशाएं कभी खत्म नहीं होती। इसलिए वो जो है ना, मुक्ति कोई ऐसी निश्चित चीज नहीं है कि आपको वहाँ अचीवमेंट कर लो, उसे आप प्राप्त कर लो। सेवा द्वारा, परमार्थ द्वारा, धर्म की याचना करके, धर्म का सेवन करके, इस अति कीमती जीवन को हम अच्छी व्यवस्थाओं में व्यतीत कर पाए ना, यही मुक्ति है। स्वर्ग और नर्क क्या है? तो स्वर्ग नर्क के बारे में। जीवन रूपी यात्रा में 24 घंटे होते हैं, उसमें से 12 घंटे हम लोग सो जाते हैं, 12 घंटे मेहनत करते हैं, प्रवृत्ति करते हैं। उसी 12 घंटों में जब जब ईश्वर का नाम लिया जाए, ईश्वर का संकीर्तन हो जाए, बिना बजाय आपको खुशी प्राप्त हो, तो समझो आप स्वर्ग में हो। और सब कुछ होते हुए भी दुखी हो, क्षणित हो, डरे हुए हो और कहीं कुकर्म में लिप्त होते जा रहे हो, तो वो नर्क है। वो नर्क है। तो लेकिन वो कहते हैं कि जो हमारे यहाँ पंडित जी आते हैं तो वो कहते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग और नर्क मिलता है। यहाँ सब जिंदा में मिलता है। हमारे ये कुछ और भी संप्रदाय है जहाँ पर मरने के बाद हूरे आती 72। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ सनातन में तो सब जिंदा में हो जाता है। और दूसरी बात कि इस काल का भी हो जाता है, पिछले जन्म का भी हो जाता है और अगले जन्म का भी हो जाता है। आपके कर्म के आधार पर ये तीनों जन्म की क्रियाएं, कर्म इत्यादि हो जाते हैं। अच्छा महाराज जी, त्रिवेणी संगम है यहाँ पे, तो वहाँ पे स्नान करने से क्या मिलेगा? त्रिवेणी संगम स्नान करने से शरीर की और मन की शुद्धता होती है, पवित्रता होती है। बहुत से ऐसे अनोखो दोष इस जीवन में कहीं ना कहीं चलते फिरते तन से मन से हो ही जाते हैं। तो ये पवित्र संगम है,
यहाँ देवताओं से लेकर महात्मा पुरुषों सब इत्यादि हजारों साल से, करोड़ों साल से इस रेत के ऊपर ऐसे ऐसे सिद्ध लोग चले हुए, विचरण किए हुए, रहे हुए। कहीं ना कहीं उनकी श्वास, उनकी सुगंध, उनकी जो है एहसास यहाँ पर मौजूद है। और यही लोग जो है ना हमारे संगम में स्नान करते, वो दिव्य चेतना को प्राप्त, दिव्य आनंद को प्राप्त करते हैं। तो हम ही लोग भी यहाँ जल में, गंगा जी में, त्रिवेणी में स्नान कर तन से मन से पवित्र और शुद्ध हो जाते हैं। अच्छा महाराज जी, यहाँ पे जो हवन हो रहा है, कंटिन्यू हवन हो रहा है, ये किस प्रकार का हवन है और क्यों हो रहा है? वैदिक परंपराओं द्वारा और हमारे अखाड़े के जो आचार्य है उन्हीं के द्वारा उनकी अग्नि का आवाहन कर सभी धुनियों पे अग्नि स्तवन किया गया हुआ है। और महात्मा संत हमारा जो नित्य क्रम सुबह शाम अपना वो करते हैं ना, स्वाध्याय करते हैं, अपने नित्य पूजा पाठ करते हैं, उनका अपना नित्य हवन इत्यादि वैदिक मंत्रों द्वारा दुर्गा सप्तशती का, लघु रुद्र का इत्यादि अलग अलग विषयों पर जिनके जो आराध्य है उनके लिए आहुति वगैरह देते रहते हैं। तो महाराज जी, जैसे आप हवन करते हैं, आप लोग पुण्य कमा रहे हैं, बहुत लोग जो है पारिवारिक जीवन में व्यस्त हैं और उनको भी पुण्य कमाना, लेकिन उनको फुर्सत नहीं मिल पाता है, तो वो क्या करेंगे? उनको क्या करना चाहिए? उनको केवल यहाँ आने के बाद दर्शन कर ले वे इस यज्ञ का, इस पवित्र भूमि का, इस महात्मा संतों का, तो महात्मा संत उनको आशीर्वाद से अपना कर्म उनको दे देते हैं। वो लोग केवल यहाँ प्रयाग में पहुंचे और विनय के साथ, विवेक के साथ महात्मा संतों को करबद्ध प्रणाम नमस्कार करें और अपने अपनी जो सामर्थ्य है उस हिसाब से संतों की और धर्म की सेवा भी करें, तभी कुछ मिलेगा। बिना कुछ किए कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होता है। हाँ, इसलिए यहाँ आना पड़ेगा और करना पड़ेगा, तभी अपने आप होगा। हर हर महादेव।